अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आखिरी किस्त कैसी थी, कभी मैं कभी तुम की, और उसके साथ दिल नादान के ऊपर, बिस्मिल के ऊपर बात करेंगे, और कभी मैं कभी तुमको सैनमे के ऊपर कितने लोगों ने देखा, और इसके वजह से कुछ कहाँ कहाँ एंडिंग जो थी उसके अंदर मज़ा उस तरह का नहीं आया जिस तरह पूरे ड्रामे के अंदर आया था। इस पर बात करेंगे। मेरा गला ख़राब था, इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर के साथ, अभी भी आप असरात देख रहे होंगे, ताख़ीर के साथ कभी मैं कभी तुम के हवाले से बात करेंगे। रिवर्स पे अगर चलें तो सबसे पहले बिस्मिल के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कल और परसों उसकी 2 एपिसोड्स आई। बिस्मिल इंतहाई इंटरेस्टिंग है, और इस ड्रामे ने, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि कहीं पे भी आपको बोर नहीं होने दिया अभी तक इसके स्क्रिप्ट ने। अगरचे इसकी एपिसोड्स भी अच्छी खासी हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर बोरियत या ड्रैग होने का पहलू आपको कम कम नज़र आता है। बड़े हर किरदार अपने किरदार को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है हर अदाकार, और उसके साथ जो स्क्रिप्ट है उसने भी जकड़ा हुआ है। आप दूसरे ड्रामों के मुकाबले में यहाँ पे आपको नज़र नहीं आता कि कोई लॉजिक्स वगैरह की कमी है। नुमान इजाज बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, और जो हरीम फारूक हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की। शुरू में सारे लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन मैं तो उस दिन से मानता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से उस किरदार को कंसीव किया है, आपको कहीं नहीं लगता कि इन्होंने डायलॉग उस तरह से याद किए हुए हैं। उन्होंने बड़ा मज़े लेके किरदार किया, मज़े इन द सेंस कि आप देखें, अम्मा नहीं सर, यूं कह के उस मतलब पूरा उसने डूबी हुई है किरदार के अंदर। और बच्चा साहब की शॉर्ट, मतलब बहुत पहले वो किरदार थोड़ा मुख्तसर था, लेकिन अच्छा किरदार निभाया। उनकी बीवी ने भी बहुत अच्छा किया। नुमान इजाज के बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी जो मंगेतर है उसने बड़ा अच्छा काम किया। अदनान जलानी का अगरचे कम काम है, लेकिन जो काम सवेरा नदीम ने किया है, उनके ऊपर बाकायदा हमदर्दी हो रही है। और ये वही वाली सवेरा नदीम है जिसने जाने जहाँ के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, और उसमें नफरतें समेटी थी, इसमें हमदर्दियाँ समेटी हैं। ये फ़र्क होता है एक अच्छे अदाकार का, कि जनाब कंसेक्टिव ड्रामे लगे हैं, लेकिन दोनों की शेड बहुत मुख्तलिफ है। और सवेरा नदीम की जो इंसर्शंस हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि रिएक्शन वाला जो अदाकार होता है ना, रिएक्शन वो अदाकार होता है। आप उनकी इंसर्शंस देखें, ठीक है, उसमें डायरेक्टर का भी कमाल है कि उन्होंने इंसर्शंस वहाँ पे खुद ली हैं तो उन्होंने दी हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ पे नुमान इजाज फ़ोन कर रहे हैं मासूमा को, जहाँ पे तोकीर जो है वो जनाब साहब लिफ्ट नहीं करवा रहा, अपने कामों में बिजी है, मोबाइल के साथ लगा हुआ है, वहाँ एक इस लेवल से एक बेगम साहिबा, रेहाम साहिबा होती हुई कहाँ आके आई हैं, किस जगह पे आई हैं। शुरू में उनके ऊपर गुस्सा आता था, और ये अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की निशानी है कि उसने शुरू में जिस वक्त उसकी ज़बरदस्ती वीडियो बनाई थी, मासूमा पे तरस आता था, और सवेरा पे गुस्सा आया था जब वो वीडियो बना के वो पब्लिक की थी उसकी जलालत वाली। लेकिन अब मासूमा के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और सवेरा नदीम साहिबा के साथ हमदर्दी है सबको, और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी अपनी आंखों से और बड़ी डेप्थ के साथ अदाकारी की है। और उसके साथ नुमान इजाज साहब को औरतें बड़ी गालियाँ निकाल रही हैं, तो नुमान इजाज साहब ज़रा आजकल मार्केट में उन्हें मशरा कम ही निकले। अब दिल नादान पे आते हैं। दिल नादान मुझे पहले डे वन से ही, ना उसके अंदर कोई डेप्थ है, ना उसके स्क्रिप्ट के अंदर कोई लॉजिक्स हैं, ना कुछ करेक्टराइजेशन उस तरह से की गई है, बिल्कुल फारिग है। मतलब है कि अब जिस तरह मैंने पहले बताया था जावेर की, पिछले उसमें जावेर के बारे में, कि वो अकेले में कुछ है, फ़ोन नायला का सुनता है कुछ है, अपनी माँ के सामने कुछ है, उधर जाके कुछ और हो जाता है। अपनी माँ के सामने पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी, वो कहता है अच्छा, वो हैरान होता है, खुशी का इजहार करता है, और जनाब वो पूछता है कि निगार कहाँ, वो अपना कहाँ है नायाब, लेकिन नायाब पीछे सुन भी रही होती, लेकिन जब अकेले मिलता है फिर वही नफरत। एक दफ़ा उसने इज़हार हमदर्दी नहीं किया, एक दफ़ा उसने नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बन रही हो, एक दफ़ा उसने नहीं कहा। मतलब ये ड्रामा लंबा करने के वो जो कहते हैं ना 101 तरीके, तो ये 101 तरीके ढूंढे हुए इन्होंने। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ड्रामा जो है वो कोई मज़ा दे रहा है या अच्छा जा रहा है। अब आते हैं जनाब कभी मैं कभी तुम की तरफ। सबसे पहले इस ड्रामे को सैनमे पे लगाया गया। मैंने आपको सारे तफसील भी बताई थी किस किस सैनमे पे ये लग रहा है। उसके साथ सैनमे के ऊपर इसने कितना वो किया है वो थोड़ा सा बता देते हैं आपको, लेकिन हमने अपने शहर की रिपोर्ट ही ली है, दूसरे शहरों की नहीं ली। वो दूसरे शहरों के लोग खुद बता सकते हैं अगर किसी ने सैनमे में जाके देखा या कम से कम वहाँ की रिपोर्ट के बारे में पता है। तो कभी मैं कभी तुम मेरे लिए सरप्राइजिंग था। इससे पहले 2-3 ड्रामे जब सैनमे पे लगे तो वो उस दिन टीवी पे नहीं दिखाए गए थे। और आपको याद होगा, मैंने सनटोरस के जो मैनेजर हैं आल इन वो वहाँ पे वैसे तो नदीम मांडी वाला से मालिक हैं, लेकिन यहाँ जो देखते हैं सारा कुछ
आमिर हैदर साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया था और उसमें उनसे पूछा भी था कि कितनी ऑक्यूपेंसी रेट थी इसकी। हालांकि उस दिन वो ड्रामा नहीं, अब मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ड्रामा उस दिन टीवी पे नहीं लगा था। मैं यही सोच रहा था कि ये वाला ड्रामा भी कभी मैं कभी तुम नहीं लगेगा। आप हैरान होंगे कि ये ड्रामा टीवी पे लगा हुआ था, इसके बावजूद इस्लामाबाद सेंटोरस में इसका ऑक्यूपेंसी रेट जो था वो 70 to 80% था। यानी सिनेमा की अगर कैपेसिटी 100 है तो 70 से 80 लोग उसको देख रहे थे 1000 रुपये का टिकट लेके। हालांकि उसी टाइम वो वाला ड्रामा जो है वो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा था, मुफ्त में दिखाया जा रहा था। अब जो लोग पूछते हैं ना कि ड्रामे नुमा फिल्में क्यों जाके देखें टीवी के ऊपर, तो जिन फिल्मों ने बिजनेस किया, जवानी फिर नहीं आनी या पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा या और फिल्मों ने बिजनेस किया, तो अब सोच लें कि उसके अंदर तो गाने भी थे। ये वाला ड्रामा तो घर में मुफ्त दिखाया जा रहा था। आप क्या करेंगे ऐसी ऑडियंस का? बिगाड़ लें जो कुछ बिगाड़ना है, कि पूरी क्रीम पूरी एलीट क्लास देखने के लिए आई हुई थी तो बिगाड़ लें आप। तपते रहें, सड़ते रहें, कुड़ते रहें, लेकिन उन्होंने जाके देखा ड्रामा। फिल्में नहीं देख रहे, फिल्में क्योंकि उस तरह बन नहीं रही उस तरह की, लेकिन ड्रामा वो जाके देख रहे हैं। आप हैरान होंगे। हम कहते हैं यहाँ पे वो फिल्में नुमा ड्रामे नुमा फिल्में बनाई जा रही हैं, वो दिखाई जा रही हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं। वो वाला ड्रामा साइमल्टेनियसली चल रहा है उसके ऊपर टीवी के ऊपर और मुफ्त में वो देख सकते हैं, लेकिन नहीं, उधर भी जाके देख रहे हैं। तो ये मुझे फिर सिनेपैक्स की भी मोर देन 50% इसका ऑक्यूपेंसी रेट था। शो मैंने आपको बताया उस टाइम के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर ड्रामा ही लगाया हुआ था। अगर मल्टी स्क्रीन 4 स्क्रीन है तो 3 स्क्रीन के ऊपर ड्रामा चल रहा था या 2 स्क्रीन पे एट द सेम टाइम चल रहा था और 2 घंटे के बाद दोबारा चला। एलीट क्लास ऐसी थी कि उनसियत रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, उसको बच्चे बच्चियां जो यूनसियत पढ़ रहे थे, उनसियत को वो, और ड्रामे को इसको क्योंकि चैप्टर के हिसाब से ड्रामे को एक्सटेंड किया गया सिनेमा के अंदर। जाहिर है 1 घंटे के ड्रामे के लिए 1000 रुपये तो नहीं, उन्होंने फिर 1 घंटा जो पिछली पूरी चीदा एपिसोड की वो थी, उन्होंने झलकियाँ करवाई उसकी। तो ये था जनाब साहब इसका। लेकिन मैं इसकी किस्त के ऊपर आता हूँ। आखिर में वो वाला मज़ा नहीं रहा था ड्रामे का। आखिरी किस्त में आखिर तक सही रहा, थोड़ा सा ड्रैग हुआ था उस वक्त। वो मैंने बताया था जब ये शर्जीना और वो किराए के मकान में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तफसील दिखा दी थी, बहुत तफसील के साथ। ड्रामे के अंदर कुछ लॉजिक्स की कमी थी। लॉजिक क्या थी? जो राइटर है, राइटर का अब ये नहीं होता कि उसने अपने ड्रामे को जब एक्सटेंड करना है तो उसने बहाने ढूंढने, वो भूल जाता है कि मैंने इस किरदार से क्या कहलवाया है पहले, इस किरदार से अब क्या कहलवाना है। वो पहले के बरक्स तो नहीं है, वो पहले की अपोजिट चीज़ तो नहीं है। अब बिलफर शर्जीना मुस्तफ़ा को कहती है मुझे वो वाला मुस्तफ़ा चाहिए, वो वाला मुस्तफ़ा कहीं खो गया, हमारे पास कुछ नहीं था, हम एक दूसरे को नहीं करते थे, पता नहीं ख्याल नहीं रहा, लेकिन एक मोहब्बत थी, एक फलाना था, ढींगना था। ठीक है, अब ये चीज़ कह दी उसने। और उसी किस्त में वो फिर आगे से कर वो कहता है फाद मुस्तफ़ा, मैं अब चाह के भी वैसा नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों नहीं हो सकता, इतना प्यार करता है। तो मरा जा रहा था शर्जीना के पीछे, लेकिन मैं चाह के भी आ चलो इसको मान लेते हैं, वो थोड़ा अमीर भी हो गया, जो भी है। लेकिन ये जो मैंने बताया कि वो वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा, हमें एक दूसरे को, हम हर चीज़ बेतरतीबी होती थी और पता नहीं क्या क्या होता था। लेकिन फिर 10 मिनट के बाद, सिर्फ 10 मिनट के बाद, जब आखिरी सीन से पहले वो उसी घर में आती, उसको कहती है अंधेरा वो था जब हमारा तुम सोफे पे सोते थे, मैं बेड पे सोती थी, अंधेरा वो था जब तुम्हारे और मेरे सोने का टाइम अलग था, अंधेरा वो था। भाई आप कह रही थी कि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, जब मुझे बहुत अच्छा लगा वो मुस्तफ़ा जब बिस्तर के ऊपर जनाब साहब मैं बेड के ऊपर सुलाया मुझे और खुद सोफे पे जाके सो गया। थोड़ी देर बाद अंधेरा वो था, अंधेरा ये था, अंधेरा वो, मतलब कोई लॉजिक्स। वो एक करेक्टर जो कुछ कह चुका है कम से कम उसी का पास रख लें यार। 10 मिनट के अंदर कोई पहली किस्त में कहा होता ना, बंदे भूल जाते हैं। तो ये लॉजिक। फिर फाद मुस्तफ़ा जहाँ पर अपने वालिदैन के सामने उसने डायलॉग बोले, आपने मुझे क्या बना दिया, आपने ये किया, जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं, वहाँ पे फाद मुस्तफ़ा अपने किरदार से बाहर आए हैं, वहाँ पे वो किरदार से निकले हैं बाहर, वहाँ पे थोड़ी ओवर लगी है उनकी एक्टिंग। जावेद शेख और बुशरा अंसारी। जावेद शेख का एक तो ये है कि उनका मानना ही है, जिस तरह मुझे एक अदाकार ने बताया था कि सुबह सब शेव करके बैठ जाते हैं। कहते हैं ये अब प्रोड्यूसर के ऊपर है कि वो किस तरीके से मुझे दिखाता है। तो मैं एक प्लेटों की शक्ल में, उनका मानना जावेद शेख का ये है कि बैठ जाता हूँ तो जिस तरह उसने मुझे दिखाना है। लेकिन शेख साहब से थोड़ा सा इल्तमास है कि एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, 3 दिन वो बेहोश है, फिर भी वो शेव हुई हुई है उसकी।
एक बंदा जनाब साहब उठ नहीं पा रहा बिस्तर के ऊपर से, फिर भी शेव हुई हुई है, थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए। लेकिन खैर बिसाइड द पॉइंट, अब आते हैं जनाब कि किस तरीके से बुशरा अंसारी साहब और जावेद शेख उठते तक नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा करें, वो बुशरा अंसारी जो जिसको लालची दिखाया है, जो रुबाब के आगे पीछे फिरती थी, वारी वारी जाती थी, और जो अपने बेटे बड़े वाले बेटे अदील के वारी वारी जाती थी, ये वाला बेटा अमीर हो गया है, वो बेटा अपनी हमदर्द वो बता रहा है कि मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, मेरे साथ ये जुल्म हो गया, बैठे हुए हैं जनाब, टांग पे टांग रख के बैठी हुई है बुशरा अंसारी। उसे बेटे से हमदर्दी नहीं है, क्या उठ के नहीं खड़ी हो सकती थी, आ नहीं सकती थी? आप बुशरा अंसारी नहीं है कि आप सीनियर अदाकार हैं तो आपने उठना नहीं है फाद के आगे। आप जावेद शेख नहीं है कि आप सीनियर अदाकार हैं, आप करैक्टर हैं, करैक्टर, आप करैक्टर प्ले कर रहे हैं। तो जनाब नहीं बैठे हुए। अच्छा, उसके बाद शर्जीना को लेने के लिए जाते हैं, शर्जीना जब आती है तो वहाँ पे कम ठीक है, बड़ी है, आप रिश्ते के पास, रिश्ते में बड़ी है, सास है, लेकिन वो आप अपने बेटे से कमिट करके आई है कि ले गए, उठ जाती, वो थोड़ी देर के लिए उठ जाती है हमदर्दी के लिए, उसके सर पे हाथ फेर देती, कुछ बैठे हुए, वो पत्नी कसम खाई हुई है ना, हर जगह जनाब साहब ये बैठे हुए रहे सिवाय रुबाब के आगे करने के, तो थोड़ा सा तो यार अकल को हाथ मारे। तो किस्त ओवरऑल ये थी, लेकिन इस ड्रामे ने जो पॉपुलैरिटी समेटी और जो ओवरऑल अदाकारी इसमें फाद मुस्तफ़ा ने, ख़ास तौर पे हानिया आमिर ने, क्योंकि फाद मुस्तफ़ा तो पहले से एक इस्टेब्लिश और अच्छे आर्टिस्ट मशहूर हैं, हानिया आमिर ने खूबसूरती के अलावा अपने आप को एज एन एक्ट्रेस पहली दफ़ा इस्टेब्लिश किया मेरे ख्याल में। इतना तगड़ा पहले भी किया होगा, इतना तगड़ा जो है वो उन्होंने पहले बड़े नेचुरल स्टाइल से डायलॉग बोले हैं, बड़ा ही नेचुरल लगा है सारा कुछ। तो ये कुछ चीज़ें थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेने इजाज़त दीजिए। अल्लाह।